नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की सियासत की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल भी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ होगी। आज ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। कैश कांड को लेकर के ईडी ने सवाल जवाब किया है। आय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज लाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मंत्री के पीएस के सहयोगी के घर से ये कैश मिला था। 37 करोड़ से ज्यादा कैश किया गया था बरामद। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में आज अहम पूछताछ ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से की गई। बता दें कि 9 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ जो है आज ईडी दफ्तर में मंत्री से हुई है और इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम यहां से रवाना हुए हैं। पूरे मामले में बता दें कि 37 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी जो है वो ईडी को हुई थी। इस पूरे मामले में संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जहांगीर के यहाँ से ये रकम बरामद हुई थी और उसके बयान के आधार पर संजीव लाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं इन दोनों से पूछताछ के बाद पूरे मामले की जानकारी के लिए और मामले में सत्यता की जांच को लेकर आलमगीर आलम को आज ईडी ने ईडी दफ्तर बुलाया था समन के माध्यम से, जिसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ की गई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आए। गिरिडीह में उन्होंने चुनावी जनसभा की और मंच से विपक्ष पर जोरदार हमला किया। पीएम ने नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर के इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। गिरिडीह की धरती से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार है। जब हौसला फौलादी हो तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह में चुनावी सभा की। पेशम में पीएम ने जनसभा कर मंच से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं तो जामुमो कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री ने झारखंड और देश में नक्सल समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। साथ ही कहा, मोदी के तीसरे टर्म में आतंकवाद और नक्सलवाद पर करारा प्रहार होगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कैश कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। साथ ही आरोप लगाया कि झारखंड में घुसपैठियों को प्रदेश सरकार का समर्थन मिलता है। मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाफ जाती है। मशीन घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। झारखंड सरकार आंखें मूंद करके बैठी है, पीछे से समर्थन कर रही है। इन घुसपैठियों ने राज्य में हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हुआ है। झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीट जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है
कि प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं के जरिए विपक्ष पर जुबानी तीर भी चला रहे हैं। गिरिडीह से गौरव झा, न्यूज़ 18। आज प्रधानमंत्री का जनसभा, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 साल के बच्चे की बनाई पेंटिंग बेहद पसंद आई। दरअसल गिरिडीह के बड़िया के रहने वाले कार्तिक ने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर बनाई थी और उसने तस्वीर को जनसभा के दौरान पीएम मोदी को दिखाया और जैसे ही प्रधानमंत्री की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने एसपीजी जवान से कहकर उस तस्वीर को अपने तक मंगवा लिया, जिससे कार्तिक बेहद ही खुश है। कार्तिक का कहना है कि उसने 5 घंटे में यह तस्वीर बनाकर तैयार की थी और पीएम ने तस्वीर ले ली। अब उसकी मेहनत सफल हो गई। कार्तिक से बातचीत की न्यूज़ 18 के संवाददाता गौरव झा ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या सोचकर मोदी जी की तस्वीर बनाई थी आपने? मैंने जैसे मुझे खबर लगा कि मोदी जी मेरे गांव में आ रहे, मैंने ये तस्वीर बनाई और मुझे पता था, मुझे अपने भैया पे विश्वास था कि वो मुझे यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो कैसे मोदी जी को आपने क्या कहा कि वो आपकी फोटो को मंगा लिए? कैसे, क्या सीन? मैंने मोदी जी को कुछ नहीं कहा, मैं बस आगे चल के अपने हाथ दोनों ऊपर करके पेंटिंग पकड़ के खड़ा हो गया। तो मोदी जी ने क्या कहा उधर से? मोदी जी ने कहा कि बेटा आप अपने हाथों को नीचे कर लो, मैं अपने आदमी को भेज रहा हूँ, आपकी पेंटिंग को ले जाए। कैसा लग रहा है कि मोदी जी आपके फोटो को ले लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पेंटिंग का शौक है आपको? और क्या क्या बनाते हैं? मैं स्केच शेडिंग ड्राइंग बनाता हूँ। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा। क्या आगे चलकर क्या करना है? पेंटिंग ही करना है या फिर और पढ़ाई भी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जनसभा हुआ, जिस दौरान उन्होंने इस बच्चे की, कार्तिक की पेंटिंग ले ली। एसपीजी के लोगों को वहां भेजा और उसके बाद इसकी पेंटिंग मंगवाई। और उस समय आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री कहते नजर आ रहे थे कि आप अपना नाम और अपना एड्रेस लिख देना। और ये तस्वीर देखिए आप, जनसभा के दौरान की ये तस्वीर है जब वो अपने हाथ में पेंटिंग लेके सबसे आगे खड़ा था। और इसी दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उस बच्चे पे पड़ी तो उन्होंने सीधे कहा कि आपका हाथ दर्द हो जाएगा, आप अपनी पेंटिंग हमें दे दीजिए, हम आपकी पेंटिंग ले लेंगे। और उसके बाद वो बहुत ही खुश नजर आ रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेएमएम और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान पर्ची वायरल लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर के अब जेएमएम जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने ये कहा कि वोटिंग के दौरान मतदाता पर्ची पर अब की बार 400 पार का नारा लिखकर मतदाताओं को बांटा जा रहा था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है और फ्रस्ट्रेशन में ये काम कर रही है। कल ये लोग सभी लोकसभा सीटों में, चारों लोकसभा सीटों में मोदी जी के 400 पार के गारंटी का कार्ड के साथ पर्ची बांटने का काम किया, जो चुनाव केंद्र तक गया लोग, और ये घोर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी को लेकर के हम लोग आज उसकी जो शिकायत है वो हम लोग यहाँ दर्ज करने के लिए आए थे। पर हम लोग को विश्वास है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग हमारे लोग के साथ जरूर इंसाफ करेंगे और आने वाला जो चुनाव है इस तरह की पूर्णता दोबारा न हो, इस पर जरूर वो विचार करेंगे। कांग्रेस और जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता रामाकांत महतो ने कहा कि बीजेपी पर झूठा आरोप लगाकर शिकायत की गई है। जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। बंधु तिर्की जिस तरीके से दबंगई का व्यवहार, हमेशा से सत्ता का दुरुपयोग करने का उन्होंने काम किया है, उसी तरह से उनकी बेटी पर भी उनका प्रभाव लगता है, आ गया है। और उस पर जब आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन लोगों ने आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं, जो तथ्य से परे और निराधार है। और बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो ने धनबाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। अधिवक्ताओं ने ढुल्लू महतो का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ढुल्लू महतो ने कहा कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। 4 जून को इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। 20 साल से समाज के सेवा में लगे हुए हैं, चाहे बघमारा हो या पूरे धनबाद जिला हो, लगे हुए हैं और लगे रहेंगे।
अपने जीवन को हर पल समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं। धनबाद कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने जनसंपर्क किया है, जिसके बाद वो गुरुद्वारा में लंगर कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्होंने गुरुद्वारा में माथा भी टेक कर आशीर्वाद लिया है। मौजूदा लोगों ने जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। बहुत ही गर्मी का महीना आई हो, बस आशीर्वाद दीजिए। तो प्रेसिडेंट साहब ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेरी किस कामना से मैं यहाँ आई थी, तो बस आप लोगों का सहयोग रहेगा। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने चुनाव प्रचार प्रसार में अब जुट गई हैं। इस बीच सीता सोरेन की 3 बेटियां जयश्री, राजश्री और विजयश्री सोरेन ने जनसंपर्क अभियान के दौरान घर घर जाकर अपनी मां के लिए वोट की अपील की। एक ही अपील कर रही हूँ कि अपना प्यार और आशीर्वाद मेरी माँ के साथ बनाए रखें, और हर घर से हमें सिर्फ प्यार ही मिल रहा है, बिल्कुल एक परिवार की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने दुमका के इस परिवार से मिलते हुए। रोज़ हम तीनों बहनें, मम्मी, हम सब मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं, तो इसमें तो बहुत खुशी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को रांची आएंगे और रांची में रोड शो करेंगे। उनके दौरे को लेकर के पार्टी और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी फिलहाल और भी तेज कर दी गई है। बार जो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उनका जो रोड शो होगा वो चुटिया इलाके में होगा। आपको हम दिखा दें कि इंदिरा गांधी चौक से होते हुए ये रोड शो जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर तक जाएगा। करीब 2 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, जिसे रोड शो के माध्यम से गृह मंत्री तय करेंगे। यहाँ के लोगों में भी इसे लेकर उत्साह है। किस तरह से देखते हैं केंद्रीय? बहुत उत्साह है। सेंट्रल का गृह मंत्री आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, और 17 तारीख को वो पैदल यात्रा करेंगे। बहुत खुशी का बात है, बहुत आदमी उत्साहित है। यहाँ का स्वागत वही फूल से करेंगे, साथ में हम लोग चलेंगे, साथ में घूमना है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। राम मंदिर है आपका, महादेव मंडा है आपका, अभी एगो नया 81 महादेव हम लोग का है, अभी सुरेश्वर महादेव हो गया आपका। ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ है आपका, बहुत ऐतिहासिक चीज़। कैमरामैन राजेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।